पॉलिटिकल स्टडीज़ में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम CUT PG के ऊपर डिस्कस करेंगे। किसके ऊपर? CUT PG। हम यहाँ सबसे पहले समझते हैं कि ये CUT PG है क्या। तो CUT PG जो है वो है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। यानी कि अब वो स्टूडेंट जो अभी तक ग्रेजुएशन में पढ़ रहे थे, यानी कि अभी वो स्टूडेंट जो कॉलेज में हैं, यानी BA कर रहे हैं, मान लीजिए BSc कर रहे हैं या फिर BCom कर रहे हैं। अब अगर इन स्टूडेंट को आगे की पढ़ाई करनी है, यानी कि अब उन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन, क्या चीज़? पोस्ट ग्रेजुएशन। अब इन बच्चों को यदि पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, यानी कि BA के बाद अगर वो MA करना चाहते हैं, MSc करना चाहते हैं या MCom करना चाहते हैं, तो उन्हें ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। कौन सा एग्ज़ाम? CUT PG का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। और इस वीडियो में हम जो हैं वो CUT PG के पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है, डोमेन है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। अगर आप जो हैं टॉप यूनिवर्सिटी DU, JNU, BHU, ऐसे ही किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी से अगर आप MA करना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस में, तो आपको CUT PG में बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देनी होगी और उसमें जितना आपका स्कोर होगा उसी के हिसाब से आपको जो है इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलेगा। तो आज इस वीडियो में जो है हम पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पर अब हम पॉलिटिकल साइंस का जो डोमेन है CUT PG का, उसके सिलेबस को हम समझते हैं। पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है उसमें टोटल 8 यूनिट दी गई हैं, यानी कि टोटल आपको 8 पेपर पढ़ने हैं। टोटल 8 पेपर पढ़ने हैं। हम 1 बाय 1 जो है इस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो आपका पेपर है वो है वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी। अगर आप 3rd ईयर में हैं, यानी कि आप यदि BA ऑनर्स कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में, तो जो आपका फाइनल ईयर होता है उसमें आपको 2 सेमेस्टर में ये फ़िलॉसफी पढ़ाई जाती है, एक कोर पेपर के रूप में, जो है क्लासिकल पॉलिटिकल फ़िलॉसफी, और दूसरा है आपका मॉडर्न पॉलिटिकल फ़िलॉसफी। अब उन्होंने क्या किया है, यानी इस NTA ने क्या किया है कि इसको मर्ज करते हुए कुछ स्पेसिफिक या फिर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं या थिंकर्स हैं उसको यहाँ पर जोड़ा है। तो अब यहाँ हम देखते हैं कौन कौन से थिंकर हैं। सबसे पहला हमारा जो है वो है प्लेटो, और दूसरा हमारा है एरिस्टोटल। ये हमारे क्लासिकल पॉलिटिकल फ़िलॉसफी से हैं, यानी ये ग्रीक थिंकर हैं जिन्हें हमें CUT PG के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा हमारा मॉडर्न थिंकर आते हैं, वो हैं मैकियावेली। उसके बाद हमारे हॉब्स, लॉक और रूसो आते हैं। अगर आप देखेंगे ये 3 जो थिंकर हैं, ये कौन हैं? ये हमारे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इन्होंने दी है, और ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हैं। सामाजिक समझौता, सामाजिक समझौता, ये सामाजिक समझौता से रिलेटेड थिंकर हैं। दूसरा मैकियावेली जो है ये प्रथम आधुनिक विचारक हैं, प्रथम आधुनिक। और प्लेटो और एरिस्टोटल, ये आपको पता है, ये ग्रीक विचारक हैं। उसके बाद हमारे आ जाते हैं JS मिल, जो कि वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी में हमें पढ़ना है। उसके बाद कार्ल मार्क्स और जॉन रोल्स। JS मिल की बात करें तो आप सबको पता होगा यूटिलिटेरियन थ्योरी,
उपयोगितावादी, हालांकि इसमें जो है जेरेमी बेंथम को जोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर इत्तेफाक से जेरेमी बेंथम को जो है नहीं दिया गया है। जेरेमी बेंथम ही वो ओरिजिनल थिंकर हैं जिन्होंने यूटिलिटेरियन का थ्योरी दिया। अब यहाँ पर हमें मिल को पढ़ना है। जेस मिल का जो है लिबर्टी का कॉन्सेप्ट भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो लिबर्टी भी हमें देखनी होगी यहाँ पे। और फिर आपको पता है कार्ल मार्क्स के बगैर तो आप फिलॉसफी पढ़ ही नहीं सकते। और जॉन रॉल्स, हमारे आखिरी विचारक जो हैं वो हैं जॉन रॉल्स, और इनका जो इम्पोर्टेंट रोल है वो है टू प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। कौन सा? टू प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इसके लिए ये जाने जाते हैं। तो ये वो तमाम थिंकर हैं जो हमें किस में पढ़ना है, वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी का जो पेपर दिया गया है उसके लिए हमें तैयार करना है। और हम आगे बढ़ते हैं, और अब यहाँ पर हम दूसरा जो पेपर है या दूसरी जो हमारी यूनिट है वो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इसके अंदर हमें कौन कौन से थिंकर पढ़ने हैं उसको हम देखते हैं। सबसे पहला हमें राजा राम मोहन रॉय को पढ़ना है इसके अंदर। उसके बाद महात्मा गांधी जी को पढ़ना है, अंबेडकर को पढ़ना है, वी.डी. सावरकर को पढ़ना है, और आखिर में कौटिल्य को पढ़ना है। इंडियन पॉलिटिकल थॉट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट कहते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम छोड़ नहीं सकते। और बहुत ही सिंपल है क्योंकि बहुत ज़्यादा थिंकर यहाँ पर नहीं दिया गया है। केवल हमारे सामने जो आप देख रहे हैं कि 5 ही थिंकर हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको हमें पढ़ना है किसके लिए? CUT PG के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। अगला हमारा आता है पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पॉलिटिकल थ्योरी में कौन कौन से यूनिट हमें पढ़नी है उसे हम देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, ये सबसे पहला है। लिबर्टी जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं। अब स्वतंत्रता को बहुत ही गहराई से पढ़ना है। इसके अंदर स्वतंत्रता के कितने प्रकार हैं वो देखना है। एंशिएंट लिबर्टी, मॉडर्न लिबर्टी, निगेटिव लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी। इसके बाद इज़ाया बर्लिन, जेएस मिल, ये वो तमाम थिंकर हैं जो कि हमें लिबर्टी के अंदर पढ़ना है। ऐसे ही इक्वालिटी हमें पढ़ना है, जस्टिस हमें पढ़ना है। जस्टिस में जॉन रॉल्स को वापस से हम रिपीट करेंगे, थॉमस पोगे को देखेंगे, रॉबर्ट नॉजिक को देखेंगे। ये वो तमाम थिंकर हैं जो कि जस्टिस से रिलेटेड हैं। जस्टिस के पूरे कॉन्सेप्ट को हमें समझना होगा अगर हमें CUT PG का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना है या निकालना है। उसके बाद सोवरेनिटी, संप्रभुता, इसको पढ़ना है हमें। उसके बाद सिटीजनशिप एंड जेंडर, नागरिकता को देखना है हमें। नागरिकता के ऊपर जो हमारे TH मार्शल का कॉन्सेप्ट है उसे बहुत अच्छे से समझेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है अगला यूनिट जो दिया गया है वो डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स एंड स्टेट, ये हमें पढ़ना है। इसके बाद कंटेम्प्रेरी इशूज़, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि स्टूडेंट ये नहीं समझ पाते हैं कि इसके अंदर हमें पढ़ना क्या है। और यही वो टॉपिक है जिसके अंदर से कुछ भी सवाल पूछ लिया जाता है। यदि स्टूडेंट नहीं समझते इतना पॉलिटिकल थ्योरी को तो वो नहीं आउट कर पाते हैं उन क्वेश्चंस को जो कि आउट ऑफ सिलेबस से आता है। तो ये वही टॉपिक है जो आउट ऑफ सिलेबस का जो मार्ग है वो खोलता है। तो कंटेम्प्रेरी इशूज़ में हम जो है एंड ऑफ आइडियोलॉजी को देखेंगे। कंटेम्प्रेरी इशू एक ऐसा टॉपिक है जो सारे ही टॉपिक्स को समाहित कर लेता है। इसीलिए जो भी जब स्टूडेंट पेपर दे रहे होते हैं तो उनको लगता है कि ये क्वेश्चंस कहाँ से पूछ दिया गया, ये तो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं था। तो वो यही कंटेम्प्रेरी इशू है जिसमें हमें एंड ऑफ आइडियोलॉजी, रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ऐसे कॉन्सेप्ट या इश्यूज़ को हमें पढ़ना होता है। आगे अगला टॉपिक जो है वो है फेमिनिज्म आइडियोलॉजी। फेमिनिज्म सबको पता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर जितनी भी वेव्स हमारी रही हैं, नारीवादी लहरें रही हैं, अभी तक 4 लहरें हैं, उनको पढ़ना है हमें। अगला जो हमारा पेपर है या यूनिट है वो है
इंटरनेशनल रिलेशन, यहाँ पर क्या किया है एनटीए ने, इंटरनेशनल रिलेशन और फॉरेन पॉलिसी को मर्ज कर दिया है और कुछ यूनिट दे दिया है जिसे सीयूटी पीजी के लिए पढ़ना है। सबसे पहला हमें यहाँ रियलिज्म और लिबरलिज्म यानी कि यथार्थवाद और उदारवाद, इसको पढ़ना है। अब रियलिज्म जो है, इसमें हंस जे मार्गेंथौ के कॉन्सेप्ट और उनके थ्योरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसे हम स्किप नहीं कर सकते। ऐसे ही जब लिबरलिज्म की बात आती है तो लिबरलिज्म का एक तो कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, और या फिर लिबरलिज्म से रिलेटेड जितने भी थिंकर हैं उसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। इसके बाद अगला जो यूनिट है वो है कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स, यानी यहाँ पर हमें शीत युद्ध की जो राजनीति रही है, पॉलिटिक्स उसकी रही है, उसको हमें समझना है। और ये कब से कब तक का, क्योंकि शीत युद्ध देखो 1945 से स्टार्ट हो गया ऐसा माना जाता है। जब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ वहीं से शीत युद्ध स्टार्ट हो गया। और ये कब तक, जब तक कि सोवियत यूनियन का पतन नहीं हुआ और रूस का निर्माण नहीं हुआ, तब तक ये कोल्ड वॉर चलता रहा। यानी कि 1990 तक का जो टाइम फेस है उसके बारे में क्या क्या इवेंट हुए, कौन कौन से फेसेस रहे, वो सब कुछ जो है वो हमें इस टॉपिक के अंदर कवर करना होता है। उसके बाद अगला जो यूनिट दिया हुआ है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, जिसमें नाम, सार्क, यूएनओ, आसियान और यूरोपीय यूनियन, इसके बारे में हमें पढ़ना होगा। उसके बाद अब यहाँ पर जो है वो फॉरेन पॉलिसी का चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, जिसे उन्होंने जो है 2 यूनिट में बांटा है। सबसे पहला जो है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी पर्टिकुलरली विथ चाइना, पाकिस्तान एंड यूएसए। अब भारत के जो संबंध है वो हमें किसके साथ, केवल 3 ऐसे कंट्री बताई गई है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहला है चाइना, दूसरा है पाकिस्तान और तीसरा है यूएसए। अब भारत के इन देशों के साथ कैसे संबंध रहे हैं, कब कब इनके साथ वॉर हुआ, कौन कौन सी ट्रीटी हुई और इनके साथ व्यापार हमारा कैसा है, या इनका ओवरऑल रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हमें देखने हैं। क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं, इन सब के बारे में इसके अंदर हमें पढ़ना है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अधिक यूनिट वाला जो पेपर है वो है हमारा इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। इसके अंदर हमें कौन कौन सा पढ़ना है, सबसे पहले हमें प्रियम्बल पढ़ना है यानी कि प्रस्तावना। दूसरा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं वो देखने हैं। पार्लियामेंट यानी कि संसद के बारे में हमें पढ़ना है। कैबिनेट, मंत्रिमंडल, इसके बारे में पढ़ना है। प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, इसके बारे में पढ़ना है। फिर हमारे प्रेसिडेंट आते हैं, राष्ट्रपति, इसके बारे में पढ़ना है। और अगला है फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मौलिक कर्तव्य। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको पढ़ना है। अमेंडमेंट यानी कि संशोधन, अब तक कुल 106 संशोधन जो हैं वो हो चुके हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना है। और ऐसा भी नहीं है कि अब सारे ही संशोधन आप बिल्कुल रख लें और महीनों महीनों तक याद करते रहें, नहीं, इसमें से भी बहुत इम्पॉर्टेंट जो अमेंडमेंट होते हैं वही हमें पढ़ना होता है। अगला जो टॉपिक है वो है गवर्नर। फिर उसके बाद हमारा स्टेट गवर्नमेंट दिया गया है, फेडरलिज्म दिया गया है यानी कि संघवाद। फिर इसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल और रीजनल, राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां और क्षेत्रीय स्तर की पार्टियां, इसके बारे में हमें इसके अंदर पढ़ना है। उसके बाद इलेक्शन, जिसके अंदर इलेक्शंस कमीशन का पूरा देखना होता है। फिर इलेक्शंस कब कब हुए,
उसमें क्या उतार चढ़ाव हुए, वो सब इस छोटे से टॉपिक के अंदर कवर करना होता है। लोकल गवर्नमेंट, इसके अंदर हमें अर्बन और रूरल, ग्रामीण और शहरी दोनों ही जो स्थानीय शासन के अंदर आते हैं उसको हमें पढ़ना है। उसके बाद जुडिशरी, न्यायपालिका। अब इसमें भी हमें जो न्यायपालिका है उसको हमें पढ़ना है। कौन कौन सी? सुप्रीम कोर्ट को पढ़ना है, हाई कोर्ट को पढ़ना है, ये पढ़ना है। गवर्नेंस, इसके अंदर गुड गवर्नेंस, सुशासन कैसे हमारे देश में लागू है उसके बारे में पढ़ना है। अगला हमारा जो पेपर है CUT-PG के लिए वो है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इसके अंदर कुल 4-5 टॉपिक दिए गए हैं, उसको हमें पढ़ना है। सिंपल सा टॉपिक दिया गया है पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक संस्कृति। इसमें हमें सिडनी, वर्बा और आलमंड के विचार को देखना है। इन्होंने ही जो है वो पॉलिटिकल कल्चर का कॉन्सेप्ट दिया है। अब ये राजनीतिक संस्कृति जो है सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इससे बहुत सारे जो थिंकर हैं वो जुड़े हुए हैं, उन सभी के बारे में हमें पढ़ना होगा। इसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हम पढ़ रहे हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ इंडिया के साथ साथ बाहर की कंट्रीज़ को हमें देखना होगा कि बाहर की कंट्रीज़ में कैसे कैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ काम करती हैं, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कैसा पॉलिटिकल सिस्टम है वहाँ का, ये सब इसके अंदर हमें पढ़ना होता है। इलेक्टोरल सिस्टम, चुनावी व्यवस्था, इसके अंदर हमें देखना होता है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है तो जाहिर सी बात है भारत के साथ साथ अलग अन्य राज्यों में यानी कि देशों में जो है वहाँ का इलेक्टोरल सिस्टम कैसा है, एक दलीय है, द्विदलीय है, बहुदलीय है, वहाँ पर कौन सी सिस्टम अपनाया गया है, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम है, लिस्ट सिस्टम है, एडिशनल डिमांड की सिस्टम है, कौन सी सिस्टम को अपनाया गया है, ये सब इसके अंदर पढ़ना होता है। अप्रोचेस एंड मॉडल, ये यहाँ पर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक दे दिया गया और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक दिया गया, क्योंकि अप्रोचेस और मॉडल के अंदर हमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर जो भी मॉडल्स हैं और अप्रोचेस हैं इम्पॉर्टेंट, वो सब इसके अंदर पढ़ना होगा। आने वाली वीडियोस में मैं जब इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो आपको इन डेप्थ में इस टॉपिक को कवर करूंगा। टाइप्स ऑफ रिजीम, शासन के कौन कौन से प्रकार हैं वो इसके अंदर हमें पढ़ना है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी और बाहर जो देश हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में। अगला जो यूनिट है वो है पब्लिक पॉलिसीज़ इन इंडिया। इसके अंदर 3 यूनिट दिया गया है कि भारत में कैसे जो है नीतियाँ बनती हैं। तो सबसे पहला मॉडल्स, उसके ऊपर हमें पढ़ना होगा। मॉडल्स की बात करें तो कुल 8 मॉडल्स हैं जिसको हमें पढ़ना है। फिर प्रोसेस, यानी कि नीतियाँ बनाने में कौन सी प्रक्रिया होती है, कैसे पॉलिसीज़ बनती हैं, उसके बारे में यहाँ पे पढ़ना है। फिर पॉलिसीज़ के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ पॉलिसीज़, नीतियाँ कितने प्रकार की होती हैं उसे हमें देखना है। अगला जो आता है हमारा अगला और आखिरी ये यूनिट है वो है जनरल इश्यूज़ ऑफ कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस। इसके अंदर 3 यूनिट दिया गया है। सबसे पहला है ग्लोबल जस्टिस। ग्लोबल जस्टिस का मुद्दा जो है वो बहुत नया है और ये बहुत ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हमें पढ़ना है। इसके अंदर आप रॉबर्ट नॉजिक और फिर थॉमस पोगे ने ही ग्लोबल जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया है, तो इसके बारे में हमें पढ़ना होगा बहुत अच्छे से। फिर नेशनलिज़म, इंडिया में नेशनलिज़म कैसे उभरा, बाहर कंट्रीज़ में कैसे नेशनलिज़म उभरा, इसके बारे में पढ़ना है। और फिर क्लाइमेट चेंज दिखने में बहुत छोटा है लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ पर क्लाइमेट चेंज में पूरा इन्वायरमेंट शामिल होता है, पूरी ग्रीन पॉलिटिक्स इसके अंदर आती है।
आप इन्वायरमेंट में चाहे आप ग्लोबल वार्मिंग को देखो या फिर यूएनओ और इनके जो जितने भी कन्वेंशन हुए हैं उनके जो टॉपिक्स हैं वो सब इस क्लाइमेट चेंज के अंदर इंक्लूड होता है। तो आई होप कि आपको CUT PG पॉलिटिकल साइंस का ये जो सिलेबस है ये आपको समझ में आया होगा। अब अगर आपको CUT PG का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना है और इसके अंदर बहुत अच्छा स्कोर करना है ताकि आप JNU जैसे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकें मास्टर्स के लिए, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकें, उसके लिए आपको बहुत गहराई से पॉलिटिकल साइंस का ज्ञान होना चाहिए। तभी आप जो है इस एग्ज़ाम्स में अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आप CUT PG की तैयारी कर रहे हैं या फिर आगे आप UGC NET JRF की तैयारी करना चाहते हैं या PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो में मैं यहाँ पर आपको CUT PG से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, UGC NET JRF से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। साथ ही साथ अब हम एक एक करके इन यूनिट के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक तो सिलेबस पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, उसके बाद मॉक टेस्ट कराया जाएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी सॉल्व किए जाएंगे ताकि आप जो हैं JNU, BHU, DU जैसे प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, लाइक करें हमारी वीडियोस को और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।